हेलो फ्रेंड्स, आई एम शालिनी सिंह। वेलकम टू माय चैनल स्टडी ब्लॉग विद शिवेंद्र। तो आज हम लोग जो है हिंदी ग्रामर में जो है देशज एवं विदेशज शब्द पढ़ेंगे। तो इसके पहले हम लोग जो है विलोम शब्द पढ़ चुके हैं, तत्सम तद्भव पढ़ चुके हैं और आज के लेक्चर में हम देशज एवं विदेशज शब्द पढ़ेंगे। और जो है सिलेबस में जो है आपके देशज एवं विदेशज शब्द दिया हुआ है, तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इससे काफ़ी क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। तो देर नहीं करेंगे, चलिए देखते हैं। और एक बात, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो हिंदी ग्रामर की सीरीज में आज हम लोग देशज एवं विदेशज शब्द पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं कि देशज एवं विदेशज शब्द कहते किसे हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि देशज शब्द क्या है। तो देशज का संधि विच्छेद होता है देश धन ज, और ज का मतलब जन्मा, अर्थात देश में जन्म लेने वाली भाषा। तो देशज शब्द किसको कहते हैं? तो देशज शब्द देख लेते हैं। जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता है उन्हें देशज शब्द कहा जाता है। मतलब कि देशज शब्द में जो जो बोलियां हम बोलते हैं उनका कोई जो है उत्पत्ति का पता नहीं है, बस लोगों ने जो है उसको अपने अनुसार जो है अपनी आवश्यकता के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार उसको बोलना शुरू कर दिया है और वो भाषाएं प्रचलन में आ गई हैं। तो रही बात जो है भाषाओं की, तो हमारे देश में बहुत प्रकार की बोलियां और भाषाएं हैं। जैसे ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर हम जाते हैं वहाँ की बोलियां बदल जाती हैं। जैसे मान लीजिए आप यूपी में रहते हैं तो यूपी की भाषा कुछ और है, अगर वहीं बगल में बिहार में आप जाएंगे कुछ और है, एमपी की कुछ और बोली भाषा है। और अपने प्रदेश में भी जिस जिस शहर में आप जाएंगे तो हर शहर की बोली भाषा में आपको बदलाव मिलेगा। कहीं लोग अवधी बोल रहे हैं तो कहीं खड़ी बोली है, तो कहीं जो है भोजपुरी लोग बोलते हैं। तो तरह तरह की बोलियां जो है आपके यहाँ बोली जाती हैं। तो ऐसे ही जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें देशज शब्द कहा जाता है। ये शब्द संस्कृत एवं विदेशी भाषाओं के शब्दों से अलग, मतलब ना ही ये संस्कृत भाषा के शब्द हैं और ना ही ये विदेशी भाषाओं के शब्द हैं, क्षेत्रीय प्रभाव के कारण परिस्थिति एवं आवश्यकता अनुसार बनकर स्वतः प्रचलन में आ जाते हैं। तो उनको हम क्या कहते हैं? देशज शब्द। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और हम लोग काफ़ी ऐसी भाषाएं हैं जो अपने बोलचाल में इस्तेमाल भी करते हैं, यूज करते हैं, बोलते भी हैं, और हमको लगता है कि वो जो है इंग्लिश के वर्ड हैं या संस्कृत के वर्ड हैं या हमारे हिंदी भाषा के वर्ड हैं। तो जो है ऐसा नहीं है। जो देशज शब्द जितने भी बोले जाते हैं हमारे यहाँ, और हम उसको जो है आजकल जो है देशज शब्द इतने ज़्यादा प्रचलित हो गए हैं कि हमारे हैबिट में आ गए हैं कि हमें समझ भी नहीं आता कि हम देशज बोल रहे हैं या विदेशज बोल रहे हैं या संस्कृत का शब्द बोल रहे हैं। हमें पता ही नहीं चलता और महसूस भी नहीं होता। हम इस तरह से बोलते हैं कि जैसे वो हिंदी के ही शब्द हों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो उसका कुछ उदाहरण देखते हैं कि देशज शब्द के क्या क्या उदाहरण हैं। तो आगे चलते हैं। जैसे मान लीजिए ये दिया हुआ है यहाँ पे आपका उदाहरण थैला। ऐसे थैला जो है आपका जो है देशज भाषा का ही शब्द है, लेकिन आप लोग सुने होंगे कि हर कोई यही कहता है कि बाजार जा रहे हैं तो थैले में सब्जी ले लीजिए, थैले में कपड़ा ले लीजिए, थैले में या कोई और सामान है तो ले लीजिए। तो थैला को लोग इस तरह से अपने हैबिट में ले लिए हैं कि महसूस ही नहीं होता कि थैला जो है देशज शब्द है। लोटा हो गया आपका, और लोटा तो आप लोग जानते होंगे जो है लोग पानी पीने के लिए पहले इस्तेमाल करते थे, आज भी लोग इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग लोटे में ही पानी पीते हैं। और अगला है जो है आपका पगड़ी। पगड़ी आपने देखी होगी, लोग पगड़ी लगाते भी हैं और कहीं कहीं का तो कल्चर है कि रोज़ लोग पगड़ी अपने सर पे बांधते हैं। और हमारे यहाँ पगड़ी का है कि लोग कोई सामान उठाने के लिए या कुछ ऐसे बोलते हैं जो गारा मिट्टी के काम करते हैं मज़दूर लोग, वो लोग भी अपना सामान ऊपर उठाने के लिए पहले पगड़ी ही रखते हैं। आपका कटोरा हो गया। कटोरा आपने देखा होगा अपने घर में जो है लोग उसमें दूध और ये सब अपना पीते हैं या जो भी है खाते हैं। तो कटोरा हो गया। खिड़की हो गई। खिड़की तो आपको पता ही है। खिड़की को कभी किसी ने सोचा था कि ये देशज शब्द है? खिड़की लोग कहते हैं तो लगता है कि हाँ ये हिंदी भाषा का वर्ड है या विदेशी वर्ड है, लेकिन खिड़की आपका देशज है। पेड़, जिसको आप जो है पेड़ को तो आप कहते भी हैं, पेड़ आपका देशज है। और डिबिया आपकी देशज है। तेंदुआ भी आपका देशज है। झाड़ू,
आपके घर में इस्तेमाल होने वाली डेली जो है झाड़ू जिसको लोग लगाते हैं उसको हर कोई झाड़ू ही कहता है, लेकिन झाड़ू आपका जो है न संस्कृत का शब्द है, ना हिंदी का शब्द है, ना ही आपका विदेशज शब्द है, ये आपका देशज शब्द है। इसको लोगों ने अपने परिस्थिति और आवश्यकता के अनुसार जो है प्रचलन में ला दिया है झाड़ू को। तो ये रहा जो है देशज शब्द की परिभाषा और देशज शब्द के उदाहरण। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे जो है विदेशी या विदेशज शब्द। विदेशी या विदेशज शब्द को विदेशी शब्द भी बोलते हैं, विदेशज शब्द भी बोलते हैं, और इसी को जो है आप आगत शब्द भी बोलते हैं। आगत मतलब कि विदेशज शब्द को आगत शब्द भी कहते हैं, मतलब आए हुए शब्द। तो विदेशज शब्द की डिफिनीशन देख लेते हैं। कुछ ऐसे शब्द हैं जो विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषा में आ गए हैं, ऐसे शब्दों को विदेशी या विदेशज शब्द कहते हैं। तो ये जो विदेशी शब्द हैं जो है ये हमारे यहाँ के शब्द नहीं हैं, ये बाहर से आए हुए हैं। और मतलब विदेशी लोग जब हमारे यहाँ आए थे देश में, तो कुछ जो है भाषाओं को हम लोगों ने उनकी भाषाओं को अपना लिया, और उनकी कुछ शब्द ऐसे हैं जिसका जो है हम भी यूज करते हैं अपने रोज़ के बोलचाल की भाषा में। तो चलिए देखते हैं कि वो कौन कौन से शब्द हैं। तो विदेशी भाषा के अंतर्गत हमें अंग्रेजी, फारसी, तुर्की, पुर्तगाली, फ्रांसीसी, डच, रूसी आदि भाषाओं का अध्ययन करना है। तो सबसे पहले हम लोग चलिए देखते हैं अंग्रेजी भाषा। तो अंग्रेजी भाषा में हम लोग क्या क्या ऐसा शब्द है जो हम लोग यूज करते हैं अपने आम बोलचाल की भाषा में। तो देखते हैं ऑफिसर, जैसे ऑफिसर बोलते हैं, और जैसे हिंदी भाषा में लोग कहते हैं अफसर हैं, और वैसे ही अंग्रेजी भाषा में ऑफिसर, ये जो ऑफिसर हम लोग बोलते हैं कि वो इस जो है डिपार्टमेंट में ऑफिसर हैं, तो ये शब्द जो है अंग्रेजी भाषा का शब्द है। आइसक्रीम जो हम लोग को बहुत पसंद आती है और हम लोग खाते भी हैं, आइसक्रीम शब्द जो है ये भी अंग्रेजी भाषा का शब्द है। इंजीनियर, इंजीनियर जैसे कोई है तो कहते हैं कि उनके बेटे इंजीनियर हैं, तो ये इंजीनियर शब्द भी अंग्रेजी भाषा का ही शब्द है। जैसे डॉक्टर हो गया, तो डॉक्टर को कभी आपने सुना है कि लोग चिकित्सक कहते हैं? चिकित्सक नहीं कहते हैं, हिंदी भाषा का शब्द है चिकित्सक, लेकिन कोई भी चिकित्सक नहीं कहता है, सिर्फ डॉक्टर कहता है। डॉक्टर हो गया, हॉस्पिटल हो गया। तो अगर आपको याद करना हो तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि डॉक्टर, हॉस्पिटल, ये सब जो है अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं। आपका टिकट हो गया, स्टेशन हो गया। आपका ट्रेन भी जो है अंग्रेजी भाषा का ही शब्द है। पुलिस हो गया, कैप्टन हो गया, और रेल हो गया। अब जैसे हम लोग के यहाँ है तो पुराने लोग कहते हैं भैया अफसर हैं, कोई ऑफिसर नहीं कहता, लेकिन हमारी जो युवा पीढ़ी है वो लोग ऑफिसर ही बोलते हैं। वैसे ही कंपनी हो गया, जैसे कोई कहे कि ये टाटा कंपनी में नौकरी करते हैं, तो अमेजॉन में नौकरी करते हैं, तो ये कंपनी शब्द भी जो है अंग्रेजी भाषा का ही शब्द है। कॉलेज हो गया, टेलीफोन हो गया, जज, ये भी जो है अंग्रेजी भाषा का ही शब्द है। डिग्री हो गई, जो हमें पढ़ाई के दौरान मिलती है डिग्री। कोर्ट हो गया, टाई हो गया, पैंट हो गया, स्कूल हो गया, डायरी हो गई, बैंक हो गया, ये सब जो है अंग्रेजी भाषा के ही शब्द हैं। तो इसमें कुछ कुछ इम्पॉर्टेंट है जो आपके एग्ज़ाम में पूछे भी गए हैं, जैसे ऑफिसर हो गया, स्टेशन पूछा गया है, कॉलेज पूछा गया है, डायरी पूछा गया है, आपका कोर्ट पूछा गया है। तो ये अंग्रेजी भाषा के ऐसे शब्द हैं जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। तो ये रहा जो है अंग्रेजी भाषा के शब्द जो इसको हम लोगों ने अपनाया है, और ये हमारे यहाँ की भाषा या शब्द नहीं है, ये जो है अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं, लेकिन इन शब्दों को हम अपने बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं अरबी भाषा के शब्द। तो अरबी भाषा के शब्द में जो है देख सकते हैं आप कि क्या क्या शब्द हैं। तो आपका जो है अखबार, जो हम लोग रोज़ पढ़ने में इस्तेमाल करते हैं अखबार, क्या कभी आपको लगा कि ये हमारे यहाँ की भाषा का शब्द नहीं है या हिंदी भाषा का शब्द नहीं है? ये आपकी अरबी भाषा का शब्द है। इत्र, जिसको हम लोग काफ़ी पसंद करते हैं, कहीं आना जाना हो तो हम इत्र ज़रूर लगाते हैं, तो ये भी आपके अरबी भाषा का ही शब्द है। कागज़, ये भी अरबी भाषा का।
और कानून जो है ये भी अरबी भाषा का ही शब्द है। और हमारे पढ़ाई लिखाई में यूज होने वाला अखबार हो गया, कागज़ हो गया, किताब हो गया, ये सब जो है अरबी भाषा का शब्द है। तमाशा हो गया, तकिया हो गई, वकील हो गया और गरीब हो गया। तो आप लोग इसको ज़रूर याद करिए क्योंकि लॉ के स्टूडेंट हैं आप लोग। तो वकील शब्द भी आपके अरबी भाषा का ही शब्द है। कभी भी आपके इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है ये चीज़ कि वकील जो है किस भाषा से आया हुआ है आपके देश में, तो ये अरबी भाषा का शब्द है। गरीब हो गया, कुरान हो गया, मुहावरा हो गया, हैजा हो गया, शराब हो गया, रोज़ा हो गया, वारिस हो गया, औलाद हो गई, औरत है, आदमी है, अमीर आदि। तो आप लोग याद कर सकते हैं औरत और आदमी से औलाद होती है और औलाद ही जो है आपका गरीब हो सकता है, अमीर हो सकता है। तो इस तरह से आप इसको जोड़ के याद कर सकते हैं। आपके पढ़ाई लिखाई से संबंधित कागज़ हो गया, किताब हो गया, अखबार हो गया, ये सब अरबी भाषा के शब्द हैं। आगे चलते हैं हम लोग और देखते हैं जो है फारसी भाषा के शब्द कौन कौन से हैं। तो ये जो है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तो इसको आप लोग ध्यान से जो है याद करते चलिए। और कुछ कुछ शब्द इसमें हैं जो मैं बता दे रही हूँ कि इम्पॉर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में पूछा भी है। तो अब हम लोग देखेंगे फारसी भाषा के शब्द। तो आसमान जो है ये फारसी भाषा का शब्द है। अफसोस हो गया, आतिशबाजी हो गई। अनार जो है, एक अनार 100 बीमार, आपने सुना होगा। अनार भी आपका यहाँ का नहीं है, ये फारसी भाषा का शब्द है। आवाज़ हो गया, आवारा हो गया। चश्मा जिसको आप लोग लगाते हैं, यूज करते हैं, तो ये भी फारसी भाषा से ही आया हुआ है। तनख्वाह हो गई। सरकार शब्द भी फारसी भाषा का ही शब्द है। शोर हो गया, गिरफ्तार हो गया, गवाह। मुर्गा भी जो है आपका फारसी भाषा से आया है। कबूतर है, आईना है, चरखा है, तो इत्यादि जो है ये आपके फारसी भाषा के शब्द हैं। नेक्स्ट आपका है पुर्तगाली भाषा के शब्द। ये आप ध्यान से देखते जाइए। जो है आतिशबाजी आपका फारसी भाषा का शब्द है, ये पूछा हुआ एग्जाम में। चश्मा पूछा हुआ है, गवाह पूछा हुआ शब्द है, गिरफ्तार पूछा हुआ, तो इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे गए हैं। और नेक्स्ट पुर्तगाली भाषा के शब्द हम देखते हैं। तो पुर्तगाली भाषा का शब्द है आलपिन हो गया, आलमारी हो गया। तंबाकू जो है ये भी यहाँ का नहीं है, पुर्तगाल का है। साबुन जो हम लोग नहाने में इस्तेमाल करते हैं, ये भी पुर्तगाल से ही आया हुआ है। फीता हो गया, कमरा हो गया। पिस्तौल जो है ये भी आपके फारसी पुर्तगाली का ही है। काजू हो गया। आलू जो हमारे सब्जी की जान होती है, आलू जो है, कोई भी सब्जी बिना आलू के नहीं बनती, तो पुर्तगाली भाषा का ही शब्द है आलू। पतलून हो गया। गमला जिसमें हम पौधा लगाते हैं, ये सब जो है पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। नेक्स्ट आपका है तुर्की भाषा के शब्द। तुर्की में जो है आपके एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कैंची। देखिए यहाँ पे मैंने नोट किया हुआ है तुर्की भाषा का शब्द कैंची। तो तुर्की भाषा के शब्द देखते हैं। तो कुर्ता जो है आपका तुर्की भाषा का शब्द है। कैंची है, तोप है, बारूद है। बेगम जो है, मुस्लिम लोग अपनी वाइफ को बेगम बोलते हैं, ये भी आपके तुर्की भाषा का ही है। कुली है। चेचक जो है हमारे यहाँ जब निकलता है तो लोग उसको चेचक भी बोलते हैं। उसको कहीं कहीं माता, माँ के नाम से भी उसको बोलते हैं कि माँ, माता जी हैं, तो उसमें पूजा पाठ लोग करते हैं। तो चेचक भी आपका जो है तुर्की भाषा का शब्द है। आपका दरोगा भी। बावर्ची जो है खाना बनाने वाले। कुर्की मतलब जो कुर्की नीलामी होती है किसी के ज़मीन की, मकान की, जो लोग कुछ ऐसा काम कर देते हैं कि वो सरकार के जो है कानून के दायरे में आ जाते हैं, तो उनकी संपत्ति की कुर्की होती है। तो ये कुर्की शब्द भी तुर्की भाषा का है। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका कैंची, कुर्ता, ये पूछा हुआ है। दरोगा, बेगम, बावर्ची, ये सब इम्पॉर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम में कई बार पूछे गए हैं। नेक्स्ट आपका है फ्रांसीसी फ्रेंच भाषा के शब्द। तो फ्रेंच भाषा के शब्द में बिगुल है, आपका कर्फ्यू है, कारतूस है, रेस्तरा है। इसमें फ़ारसी में सबसे इम्पॉर्टेंट फ्रांसीसी फ्रेंच भाषा में कहा जाए तो रेस्तरा है। रेस्तरा आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है। और नेक्स्ट है आपका चीनी भाषा के शब्द। तो चीनी भाषा की शब्द की बात करें तो जो है चाय, चाय आपका जो है कहाँ से आया हुआ है, चीन से। चाय, चीनी, आपका चीकू हो गया।
और लीची हो गया, तूफ़ान हो गया। तो ये सब चीनी भाषा के शब्द हैं। नेक्स्ट आपका है जापानी भाषा के शब्द। तो जापानी भाषा के शब्द में जो है एक ही शब्द है, वो है रिक्शा। आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये काफ़ी बार, रिक्शा। तो रिक्शा जो है जापानी भाषा का शब्द है। तो ये रहे जो है विदेशी भाषा के अंतर्गत जो है आने वाले शब्द जिसको हमने अपनाया हुआ है। इसमें जो है मैंने 2, 4, 6 बस लिखा हुआ है, और आए जो है बहुत से शब्द हैं, उसको आप बुक से जो है एक बार देख लीजिएगा, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। लेकिन मैंने इम्पॉर्टेंट जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट था वहाँ ये यहाँ पे मैंने नोट कर लिया है, आपको बता दिया। आप भी इसको जो है एक पेज पे जो है नोट कर लीजिएगा, एग्ज़ाम देने से पहले एक बार देख लेंगे तो आपको अच्छे से याद रहेगा। तो ये सब जो है देशज और विदेशज शब्द के बारे में हो गया। और एक नोट है जो है उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी, ये जो है आपके यहाँ का शब्द नहीं है, ये भी बाहर से आया हुआ शब्द है। उर्दू जो है तुर्की भाषा का शब्द है। हिंदी आपके जो बोलचाल की भाषा है ये फारसी शब्द जो है फारसी भाषा के शब्द हैं। और जो है अंग्रेजी जो है आपकी फ्रेंच भाषा का शब्द है। तो ये तीनों ही वर्ड जो है इम्पॉर्टेंट हैं और आपके एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं। तो ये तीनों ही आपके यहाँ के नहीं हैं, ये विदेशी भाषा के शब्द हैं या विदेशज भाषा के शब्द हैं या आगत भाषा के शब्द हैं। तो आपको मैंने देशज भी बता दिया, विदेशज भी बता दिया और अच्छे से समझा दिया, और आपको जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और एक बात और जो है, जेएल लॉ की क्लास जो है हमारे चैनल पे स्टार्ट हो गई है आज से, और अगर आपको क्लास ज्वाइन करनी है तो आप मेरे थंबनेल पे दिए गए नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं और क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।